Sorry, the previous recording was distorted due to some technical glitch. चलो आ जाओ. तो कितने एक्सपेंडिचर आते हैं इसमें? दो. कौन कौन से? करंट एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. बाय द कोई डाउट? पक्का? लास्ट क्या है? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स. कोई डाउट? अगर इम्पोर्ट्स कभी कभी ज़्यादा होते हैं तो नेट एक्सपोर्ट्स माइनस में आता है. कभी अगर नेट इम्पोर्ट्स दिया है मतलब वो क्या होगा? माइनस, नेगेटिव. बता दीजिए, कोई डाउट है किसी को? नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब पता है? अच्छा, एक और चीज़, नेट एक्सपोर्ट्स और NFIA दो अलग चीज़ें हैं या नहीं है? नेट एक्सपोर्ट्स में आप गुड्स और सर्विसेज बाय और सेल करते हो बिटवीन द कंट्रीज, है ना? बट ऑन द अदर हैंड NFIA में आप क्या करते हो? फैक्टर सर्विसेज भेजते हो और लेते हो. समझ आ रही कि नहीं आ रही है बात? बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं, याद रखो. This net factor income from abroad only for factor services NFIA is there. So it's like current account chapter account. What current account? So the current account chapter account only in assets or salary accounts. नहीं. तो करंट अकाउंट में तो गुड्स और सर्विसेज भी तो आते हैं. करंट अकाउंट में गुड्स सर्विसेज आते हैं, यूनिलेटरल पेमेंट्स भी आते हैं. फैक्टर सर्विसेज कहीं आती है क्या? नहीं आती. कैपिटल अकाउंट में भी एसेट लायबिलिटी आता है. फैक्टर सर्विसेज कहीं भी, वो NFIA का पार्ट है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पार्ट है. और जो कि सिर्फ किसके कारण होता है? फैक्टर सर्विसेज के कारण. गुड्स और सर्विस की बात नहीं होती वहाँ. क्लियर है सबको ये बात? चलिए, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. Here most of the students get stuck. Trust me. है ना? बहुत दिक्कत आती है, इसलिए ध्यान से सुन लेना. देखो, जब हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है इन्वेस्टमेंट करना, कोई भी फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल में एडिशन करना, मशीनरी लेना, है ना, नई फैक्ट्री खोलना, नई बिल्डिंग लेना, ये सारी चीज़ें क्या होती है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. एक और नाम क्या है इसका? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. क्या बोलते हैं? यस. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का एक और नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, है ना? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल. क्या ये नेट हो सकता है? यस मैम, नेट हो सकता है. अगर इसमें से डेप्रिसिएशन हटा दे तो वो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा. मतलब अभी ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है और फिर वो नेट इन्वेस्टमेंट बन जाएगा. इसके कितने पार्ट होते हैं? 3. कितने पार्ट होते हैं? समझ लो. पहला पार्ट क्या? ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट. सुन लो, ध्यान से सुन लो, मतलब समझते जाओ. मतलब समझोगे तो सब कर पाओगे. कोई भी इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस फर्म्स करती है, चाहे लैंड लेने में, बिल्डिंग लेने में, एसेट लेने में, प्लांट लेने में, मशीनरी लेने में, कोई भी खर्चा फिक्स्ड एसेट लेने में अगर कौन करता है? बिजनेस इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट. बताइए, कोई डाउट? लेकिन एक और बात बताओ, अगर वो स्टॉक खरीद के लाता है, बेचने के लिए स्टॉक तो चाहिए, है ना, या मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टॉक चाहिए, तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट ही तो है ना, उससे कमाएगा ना बेटा वो, है ना.
तो यहाँ पे एक और क्या आता है इसके साथ, इन्वेंट्री। कम ऑन गाइस, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एक और नाम क्या है इसका, एक और नाम क्या है, चेंज इन स्टॉक। कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस, यस, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एक और चीज बोलते हैं क्या, नेट इंक्रीज इन स्टॉक, मतलब पॉजिटिव है ना। नेट डिक्रीज इन स्टॉक का मतलब नेगेटिव। कोई डाउट, पक्का, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं। कोई भी आपका सामान जो गोडाउन में पड़ा है और जो आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए या रीसेलिंग के लिए ज़रूरत है जिसकी, उस सब किस में आएंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बताइए, है कोई डाउट। उसके बाद लास्ट, सुनो मेरी बात, अभी हमने क्या पढ़ा था शुरुआत में, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में एनी एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स पढ़ा था। मैंने तुमको साफ शब्दों में क्या बताया था, कोई भी खर्चा जो वो रेगुलर कंज्यूमर गुड्स पे करता है, लेकिन हाउस होल्ड्स घर भी तो खरीदता है कि नहीं खरीदता, तो क्या उसका डेली का काम है घर खरीदना, नहीं। कहाँ आएगा, यहाँ, कहाँ आएगा, यहाँ, एक्सपेंडिचर ऑन, यस, एक्सपेंडिचर ऑन रेसिडेंशियल हाउसेस। बताइए, है कोई डाउट। ये तीनों को जब आप ऐड करते हो ना, तब आता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गौरी, एनी डाउट। No, ma. Any doubt, four of you? पक्का? दो रुद्र फोटो। Come on, hurry up, hurry up. Do it real quick. Look here. So this is C. Yeah. This is what? I. This is G. This is as usual X minus. So GDP MP will be what? C plus I plus G plus X minus M. C में दो चीजें आती है, देख लो। C में दो चीजें आती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स and consumption expenditure by non-profit organizations serving households. Correct. Then comes what? Investment expenditure, also known as gross domestic capital formation, which includes any fixed business investment done by the business firm, plus any inventory investment or any expenditure done on the residential houses. Then comes government expenditure, which includes government final consumption expenditure. That includes capital expenditure and current expenditure by the government. Net exports is the difference between the amount of goods that are exported minus which are imported. Yes or no? When you add up the components, you get what? GDP at market price. When you add up the component of income method, you get what? NDP FC. Any doubt? Pakka? Giving you 2 minutes. Come on, revise it fast, and I want to start with the questions. फोन दो ना हाथ से।
एग्जाम में पूछेंगे कि लाइक प्रिकॉशंस. हाँ हाँ वो मैं बताऊंगी अभी बताऊंगा. Alright, come to the precautions of income method. Income method के क्या क्या precautions है? Whenever you calculate national income using income method, you need to keep in mind certain precautions. So what is the number one? While calculating national income by income method, we should include two items. Understand? Look, imputed value of rent. क्या बोलेंगे उसको? Imputed rent. Imputed rent को क्या करना है? Include करना है. उसके बाद value of production for self consumption. Look, any goods that you keep aside for self consumption, the value of those goods should be included in the national income. Suppose you have grown some agricultural goods and you have kept it aside for your family. What if you have sold it in the market? You would have got money and it would have been counted in the national income, but you have not done that. You are using it for self consumption. Then you need to add the value of those goods. Correct? You have a stationery shop. From that stationery shop you are using pencil, pen, eraser, everything. What if you have sold it in the market? You would have got money, है ना? But still you have to include. समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? Imputed rent मतलब rent of the owner occupied houses. I am living in the houses. I can't give rent to anyone. Yes or no? But I am enjoying the same housing facilities. है ना? तो हमको उसके एक imputed value national income include करनी है कि अगर मैं किराए पे देता तो कितना किराया मिलता. समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? Imputed rent include करना है. Value of production for self consumption include करना है. आगे imputed value of self-occupied services. सर्विसेज अगर आप दे रहे हो तो वो इंक्लूड नहीं होती. क्या हो गया? कौन सी? सेल्फ ऑक्यूपाइड. सेल्फ ऑक्यू हाँ क्या? उसने बोला कि सर्विसेज इंक्लूड नहीं सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है? जो अगर मैकेनिक और खुद ही अपना गाड़ी से अगर कोई सीए वो अपनी ही इंक्लूड होगी कि नहीं? होगी. है ना? सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर कोई भी बंदा है, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली बात आ जाती है ना? तो वो इंक्लूड होगी कि नहीं होगी? होगी. समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई भी ट्रांसफर इनकम जो आपको रिसीव हो रही है, क्या वो इंक्लूड होगी? बिल्कुल भी नहीं. ट्रांसफर इनकम वन साइडेड पेमेंट्स हैं, वो इंक्लूड. इलीगल इनकम अगर आपको मिलती है गैम्बलिंग से, है ना, या कोई और चीज से, तो वो भी इंक्लूड. चोरी, थीफ, स्नैचिंग करके वो पैसा इंक्लूड नहीं होता. इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट. इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट मतलब किसी को इंटरेस्ट मिल रहा है क्योंकि उसने लोन दिया है, तो वो पैसा इंक्लूड नहीं होता. इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट इंक्लूड क्योंकि उसके बदले में आपने कोई गुड या सर्विस नहीं दिया है भाई, सिर्फ पैसे दिए हैं तुमने. कोई डाउट है? इट इज मेयरली अ ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर. प्लीज अंडरस्टैंड. जिन चीज के बदले गुड्स और सर्विसेज नहीं जा रहे वो इंक्लूड नहीं होती. आगे इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन टू मीट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. लुक, आपने कोई भी लोन लिया है बैंक से या कहीं से भी ताकि आपकी डे टू डे एक्सपेंसेस मीट हो सके, उसके बदले कोई गुड्स दिया, कोई सर्विस दिया नहीं, तो उसका इंटरेस्ट भी इंक्लूड नहीं होता. बताओ समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई भी पैसा जो आपको सेकेंड हैंड गुड्स से बेच के मिला है वो भी इंक्लूड नहीं होता क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होते. समझ आ रही कि नहीं आ रही है बात? कोई भी प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट, क्या तुम्हारे पापा तुमको पॉकेट मनी देते हैं, है ना, या पार्टी करने के लिए पैसे देते हैं, वो इंक्लूड नहीं होता. उसके बदले तुम कोई गुड या सर्विस नहीं देते. कोई भी विंडफॉल गेन्स, लॉटरी से पैसा जीतना, चेस खेल के पैसा जीतना,
हॉर्सेस पे पैसा लगाना, केबीसी में पैसा जीतना, ये कभी भी आपके इनकम में इंक्लूड नहीं होती। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बात? जल्दी बताओ। Yes, ma'am. अब देखो, टैक्सेस लाइक वेल्थ टैक्स, ड्यूटी, डेट ड्यूटीज, गिफ्ट टैक्स आर पेड आउट ऑफ करंट इनकम आर नॉट। देखो, कोई भी वेल्थ टैक्स देते हो आप, है ना, या कोई भी मोटा टैक्स देते हो, आप हमेशा अपनी पास्ट सेविंग से देते हो, करंट इनकम से नहीं देते, तो वो भी कभी इंक्लूड नहीं होता। क्लियर है बात? एक और चीज लिखी है कि प्रॉफिट्स अगर दिए हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स और रिटेन्ड अर्निंग्स अलग से शो ऐड नहीं करना है, क्योंकि वो प्रॉफिट्स में इंक्लूडेड होते हैं। अगर तुम लोग अब इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड में गलती करोगे तो मैं तुमको भगा दूंगी क्लास से। क्लियर है ये बात? ये सारे प्रिकॉशंस तुमको ध्यान में रखने हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कि ये इंक्लूड होता है या नहीं, तो तुम हाँ या ना के बाद उसका एक्सप्लेन करोगे कि भाई क्यों नहीं इंक्लूड होता। सिर्फ हाँ या नहीं लिखने से मार्क्स नहीं मिलते। क्लियर है बात? बता दीजिए। चलिए प्रिकॉशंस आइए, एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस सुन लो। एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है कि ओनली एंड ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नेवर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। हाँ या नहीं? ये बात समझ में आती कि नहीं आती? कोई भी गुड्स जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज हो रहे हैं उनकी वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? आएगी। जो एक में आ रही है वो सब में आएगी। कोई भी इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस आएगी या नहीं आएगी? आएगी। समझ? एक्सपेंडिचर किया तुमने, मान लो तुमने खुद के सामान खरीद लिए, लेकिन अगर तुम बाहर से खरीदते हो एक्सपेंडिचर होता है नहीं, और वो एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है नहीं, लेकिन तुमने तो खुद का यूज किया, तो भी तुमको उसकी वैल्यू शो करनी कि मैंने ये बेचा। क्लियर है या नहीं? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कभी भी इंक्लूड नहीं होते। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कभी भी इंक्लूड, सेकेंड हैंड गुड्स पे कोई भी खर्चा किया हुआ इंक्लूड नहीं होता। कोई भी खर्चा अगर आप शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, मतलब फाइनेंशियल एसेट्स बोलते हैं इनको, अगर इनको लेने में आप करते हो तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। कोई भी एक्सपेंडिचर ट्रांसफर पेमेंट्स में अगर आप करोगे तो वो भी इंक्लूड नहीं होता। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कम ऑन स्पीक अप। क्लियर? पक्का? चलो ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, डू द क्वेश्चंस। रेनोवेशन होता है घर का, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। हाँ यार, नॉर्मल एक्सपेंडिचर नहीं। क्यों आएगा नॉर्मल एक्सपेंडिचर? बार बार करवाते हो? बार बार करते हो लेकिन चलो शैल वी? चलो चलो कॉपी वो करो, कॉपी निकाल लो। Come on, hurry up, hurry up. बहुत जल्दी करना है इसको सॉल्व।